बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो गठबंधन जनता के सामने एकजुटता और स्थिरता का चेहरा दिखा रहा था, उसके भीतर दरारें इतनी गहरी हैं कि अब उन्हें ढकना मुश्किल हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कोई छोटी राजनीतिक खींचातान नहीं, बल्कि उस भीतर चल रहे सियासी कसमकस का आईना है, जो एनडीए के भविष्य को सीधा चुनौती दे रहा है। महुआ सीट को लेकर उठी ये आग अब पूरे गठबंधन को झुलसा रही है। एक सीट पर उसके पीछे छिपा अहंकार, अपमान और अस्तित्व का संघर्ष, ये बिहार की राजनीति का असली चेहरा है। उपेंद्र कुशवाहा महुआ से अपने बेटे को उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने सीट लोजपा यानी रामविलास के खाते में डाल दी है। इस फैसले ने कुशवाहा के को भीतर से झकझोर दिया। सवाल उठता है, अगर एनडीए में छोटे सहयोगी दलों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर इस गठबंधन में बने रहने का मतलब क्या रह जाता। रात भर चली बातचीत, आधी रात से भोर तक समझाने की कोशिश, लेकिन कोई परिणाम नहीं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और बीजेपी के कई बड़े नेता कुशवाहा के घर पर डटे रहे, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने साफ कहा, जब तक अमित शाह से बात नहीं होती कोई फैसला नहीं होगा। ये बयान सिर्फ नाराजगी का नहीं, एक चेतावनी है, और ये इशारा है कि अब एनडीए के भीतर भरोसे की नींव हिल चुकी है। दिलचस्प ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी नेतृत्व असहज दिख रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक फोन पर चर्चाएं जारी हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने चिराग पासवान से बात कर महुआ सीट को होल्ड करने के लिए कहा है। यानी अब ये मामला सीधा शाह के स्तर पर पहुंच चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि बिहार में अब निर्णय स्थानीय नेताओं से ज्यादा दिल्ली के कमरे में होगा? चिराग पासवान, जो खुद एनडीए के भीतर अपनी साख और स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, वे भी महुआ सीट पर अड़िग हैं। सवाल यह भी है कि अगर एक सीट पर तीन दावेदार हो, तो क्या गठबंधन सत्ता की दौड़ में जनता में सीटें सिर्फ चुनावी गणित नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, जो अपनी जाति और क्षेत्रीय पकड़ के भरोसे एनडीए में शामिल हुए थे, अब महसूस कर रहे हैं कि उनकी भूमिका सीमित कर दी गई है। वे बोल रहे हैं, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और शायद पहली बार ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत गुस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चाई बनकर सामने आया है। और अगर गठबंधन में संवाद की कमी इतनी गहरी हो चुकी है, तो दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। तो ये सवाल उठता है कि क्या बिहार एनडीए में अपने बोझ तले बिखरने की ओर बढ़ रहा है? क्या अमित शाह की सख्त रणनीति और मास्टर मैनेजमेंट इस बार भी सबको जोड़ पाएगा, या महुआ से उठी ये आग पटना तक पहुंचकर सब कुछ राख कर देगी? बिहार का मतदाता जानता है कि जब नेताओं के बीच बैठकों में समाधान नहीं निकलता, तो मैदान में इसका असर सीधा वोट पर पड़ता है। और अगर ये नाराजगी बनी रही, तो एनडीए को उस एक सीट से कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। कभी मजबूत दिखने वाला गठबंधन अब सवालों के घेरे में है। क्या ये गठबंधन सत्ता की मजबूरी है या विचारों की एकता? क्या छोटे दलों के नेताओं की आवाज सिर्फ चुनावी तक सुनने की वस्तु है? बिहार की सियासत में यह महुआ की सीट अब प्रतीक बन गई है, उस संघर्ष की जो अहंकार और अस्तित्व की लड़ाई के बीच चल रहा है। एक तरफ सत्ता का गुरूर है, तो दूसरी तरफ सम्मान का सवाल है। और इस बार लगता है कि कुशवाहा ने झुकने से ज्यादा टूटने का रास्ता चुना है। एनडीए के भीतर उठी यह दरार सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं, बल्कि उस पुराने सवाल की पुनरावृत्ति है। क्या बिहार की राजनीति के गठबंधन अब सिर्फ चुनावी सौदा रह गया है, या उससे अब कहीं कोई विचार, कोई मर्यादा बाकी है?